चलिए तो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। जो भी आ चुके हैं, बहुत कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आप लोग बहुत कम स्टूडेंट ही साथ आ पा रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई परेशानी है तो बताइए। अगर आपको उठने में नहीं बनता है या समय का कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइए, उस पर हम लोग काम करेंगे और आपके लिए समय चेंज भी कर सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। अगर ज़्यादा का संख्या में अगर मिलेगा कि नहीं सर समय चेंज किया जाए तो चेंज भी करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि हम लोग क्लास कर रहे हैं लेकिन स्टूडेंट उतना नहीं जुड़ पा रहे हैं जितना जुड़ना चाहिए। तो अगर आप लोग कम रहिएगा तो फिर आप लोग का क्लास डिस्टर्ब हो सकता है। आप लोग अधिक संख्या में रहेंगे तो हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ते रहेगा कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं तो उस समय बहुत स्टूडेंट आ रहा है। बहुत ही नहीं रहे लेकिन कुछ रहे, बाद में आप लोग देखते हैं उससे कहीं बेहतर रहेगा कि आप लोग समय से 8:30 बजे प्रेजेंट हो जाइए और समय से आकर पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको एक क्लास में MWF आपको दोनों रूटीन हम लोग चालू कर दिए हैं। एक TTS तो इसमें हम लोग क्या बताए थे कि MWF में हम लोग का ऑर्गेनिक चलेगा और TTS में हम लोग का फिजिकल चलेगा। तो चलेगा नहीं, चल रहा है, ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों चल रहा है। तो यहाँ पर आपको TTS में आपको क्या देखने को मिल रहा है? फिजिकल देखने को मिल रहा है और MWF में ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का बीच में जो 1-2 क्लास गैप हुआ उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन इसके पहले का जितना क्लास हुआ, सबसे ज़्यादा क्लास अभी तक ऑर्गेनिक का ही हुआ है। तो ऑर्गेनिक में जितने क्लास पहले हुए हैं अगर वो आप कवर कर रही हैं, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको आगे का क्लास जो A चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आएगा कि उसके बहुत सारे जटिल रिएक्शन हैं। तो इस रिएक्शन को हम समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ के आते हैं, जैसे में अगर आप रेजोनेंस पढ़े हुए हैं, अगर आप आइसोमर पढ़े हुए हैं, अगर आप लोग GOC वगैरह थोड़ा बहुत जान रहे हैं, ऑर्गेनिक में कैसे काम होता है, कैसे कोई रिएक्शन करता है, कैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट इधर से उधर होता है, अगर ये सारा बात आप जान रहे हैं ऑर्गेनिक के लिए तो आपको रिएक्शन समझ में आएगा। नहीं तो आपको याद करके रखना होगा। तो अगर आप पहले का क्लास कवर कर लिए हैं, अगर आप बेसिक क्लास कवर कर लिए हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और नहीं किए हैं तो अब आपको समय कम है। तो अगर आप उधर जाना चाहते हैं, कभी समय मिले तो आप उधर जाकर देख लीजिए, जो आपको बेसिक क्लास मिलेंगे उसको जाकर देख लीजिए। और अगर नहीं समय है तो आप जो क्लास हो रहा है उस क्लास का ही रिवीजन इतना बार कीजिए आप कि वो आपको सारे रिएक्शन याद हो जाए। और इसमें आपको रिएक्शन ही याद करने हैं। तो चलो सबसे पहले, और फिजिकल तो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आएगा क्योंकि अभी नया क्लास ही शुरू हुआ है। तो आप हर बेसिक बात से हमने बताने का कोशिश किया और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आप पूरा क्लास करते हैं, यानी क्लास जब से शुरू होता है और क्लास जब खत्म होता है, अगर आप लगातार कॉपी कलम लेकर बैठे होते हैं तो बिल्कुल आपको हर एक बात समझ में आएगा भाई, क्योंकि हम आपको क्लास की तरह ही एक ही बात को 2-4 बार बताते हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए क्योंकि ये रिकॉर्ड हो जाता है बाद में, तो आप बाद में फिर से देख सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट इंटरेक्ट होने के लिए उसी तरह से क्लास किया जाए, उसी तरह से पढ़ाया जाए जिस तरह से क्लास में पढ़ाते हैं। यानी आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम लगता है तो हम उसको 4 बार बोलते हैं, 4 बार उसको समझाते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बाद में संपर्क कर सकते हैं। तो बाबू सबसे पहले हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि आपको 8:30 बजे पक्का क्लास शुरू हो जाता है, तो 8:30 बजे आपको आ जाना है। और यहाँ पर एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो TTS में क्लास आपका चल रहा है तो TTS में जो हम लोग का अगला जो सैटरडे मिलने वाला है शायद 15 अगस्त है, 15 अगस्त है ना कल। तो 15 अगस्त को हम लोग का 2 टाइम क्लास चलेगा, एक सुबह में भी चलेगा, फिजिकल का ही चलेगा, एक सुबह में भी चलेगा, एक सुबह में मॉर्निंग में और एक शाम इवनिंग में भी चलेगा, जिसका समय बता दिया जाएगा। इवनिंग में भी होगा तो इवनिंग का समय बता दिया जाएगा। तो आप लोग को कल दोनों क्लास में अवेलेबल रहना है, दोनों क्लास में प्रेजेंट रहना है। तो ये था सूचना। ये हो गया 12th की बात। अगर 11th वाले जो भी स्टूडेंट हैं तो 11th का क्लास भी शुरू हो गया है 10:30 बजे से। ये TTS में चल रहा है बाबू, सिर्फ 3 ही क्लास चल रहा है अभी। हो सके तो संडे को एक और क्लास मिले, लेकिन अभी 3 ही क्लास चल रहा है 10:30 बजे से। तो जो भी पहले का क्लास नहीं किए हैं वो पहले का क्लास पहले पूरा कर ले, उसके बाद इनका TTS में क्लास चलेगा। ये 10:30 बजे अगर आप समय में अगर किसी को प्रॉब्लम है, जो भी नए स्टूडेंट है 11th के, अगर उनको 10:30 बजे सुबह में 10:30 बजे अगर कोई प्रॉब्लम है
तो आप बताइएगा, इस समय पे डिस्कस हम भी कर रहे हैं कि समय चेंज कर दिया जाए, लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी इसी समय से चल रहा है। जब आपको मन रहे, आपका ज़्यादा वोटिंग रहे तो उसके अनुसार हम लोग टाइम चेंज करेंगे। अगर 10th की बात करें, ये 11th हो गया, अगर 10th की बात करें तो 10th का क्लास चल रहा है बाबू 4:30 बजे शाम को। 4:30 बजे शाम को कौन कौन दिन चल रहा है? तो MFS चल रहा है, यानी मंडे को चल रहा है, फ्राइडे को चल रहा है, सैटरडे को चल रहा है। यानी बीच में आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 क्लास गैप है, लेकिन ये आपको क्लास फ्राइडे और सैटरडे को लगातार मिलेगा। तो ये हो गया 10th के लिए, ये हो गया 11th के लिए, और ये दोनों 12th के लिए। 12th का हम लोग का रेगुलर क्लास चल रहा है 8:30 बजे से, ठीक है, डेली चल रहा है, एक दिन फिजिकल एक दिन ऑर्गेनिक। तो ये सारा सूचना आपको बताना जरूरी था। जो भी नए स्टूडेंट होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए, और आज के बाद लगातार आप 8:30 बजे यहाँ पर आके बैठ जाइए। और आज से हम लोग ऑर्गेनिक एल्डिहाइड कीटोन से बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाला है, मेथड ऑफ, बिल्कुल क्लास में आप बने रहें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप लोग 1 घंटा भी टाइम नहीं देते हैं, अगर आप 45 मिनट भी टाइम नहीं देते हैं, तो समझ जाइए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और सब बैठेगा तो कॉपी कलम लेकर बैठेगा। अगर कोई ऐसे ही मोबाइल लेकर बैठा हुआ है तो प्लीज़ मेरे क्लास में नहीं रहे, वो छोड़कर चले जाए। यहाँ पर फिल्म थोड़े ना देखने के लिए बुलाए हैं, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बुलाया है। तो पढ़ाई करने के लिए आपको कॉपी कलम साथ में चाहिए, साथ में किताब हो तो और अच्छी बात हो, ताकि हर एक बात को आप देखते चले, मिलाते चले कि हाँ ये बात हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो बाबू आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि देखने वाले हैं, विचरण की विधि देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड जो भी नामाकरण हमने पहले सीखा था, उस नामाकरण को देखेंगे। जो भी हम लोग बेसिक में आपको पढ़ाए थे कि किस तरह से कोई रिएक्शन संभव होता है, किस तरह से कोई रिएक्शन होता है, किस तरह से किसी का सब्स्टिट्यूएंट टूटकर किसी और के साथ जाता है। तो अगर आप इस सभी बात को जानते हैं तो आज से जो हम लोग का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का विचरण होने वाला है, या केमिकल रिएक्शन या किसी भी तरह का रिएक्शन होने वाला है, व्हाट हैपेंस होने वाला है, कन्वर्जन होने वाला है, तो सारा बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये सब अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको फिर से बोल रहे हैं कि आप इसको बार बार रिवीजन करके याद कर लें, ठीक है। अब आपको उधर जाने का भी समय नहीं है, तो आप बार बार रिवीजन कर लें। और रिवीजन करके, बार बार रिवीजन करने का मतलब क्या है कि हम जो रिएक्शन बताएंगे उस रिएक्शन को अपने कॉपी पे बार बार लिखे, आपको याद हो जाएगा, 2 से 3 बार में आपको याद हो जाएगा, अगर आप मन को केंद्रित करके उस पर ध्यान देकर अगर पढ़ते हैं तो चलो बाबू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाते हैं। एक बात आपको बताते हैं कि दोनों को साथ क्यों लिखे हैं। तो पिछले क्लास जब हम लोग इसका शुरुआत किए थे, बेसिक बताए थे, तो उसी समय बताए थे कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, यानी दोनों का गुण एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो दोनों को हम लोग साथ पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये दोनों से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है, तो उसको हम अलग पढ़ेंगे। चलो बाबू, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है अल्कोहल से, यानी अल्कोहल से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो बाय अल्कोहल, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अल्कोहल द्वारा। अब अल्कोहल द्वारा बाबू हम लोग यहाँ पर 2 तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं। पहला, इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके, इस अल्कोहल का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। और दूसरा, इसी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। इसको अगर हिंदी में देखें तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। अगर इसको देखें तो बाबू इसको हम लोग कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण कब होता है, जब हाइड्रोजन टूटता है, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी इसमें हम लोग हाइड्रोजन को तोड़ेंगे और इसमें हम लोग ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरह से हम लोग इस अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में बदल सकते हैं। ऑक्सीडेशन से हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं, कीटोन नहीं बनाते हैं।
लेकिन डिहाइड्रोजनेशन से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, तो चलो आ जाओ बोर्ड पे। तो सबसे पहला मेथड हम लोग को देखना है बाबू बाई ऑक्सीडेशन, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, बाई ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम लोग किस तरह से अल्कोहल से हम लोग को क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो चलो ध्यान से बोर्ड पे आ जाइए। जब हम लोग अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को, जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, इसे हम लोग कौन सा अल्कोहल कहेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, सारा बात हमने पहले बताया है। तो जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करेंगे बाबू, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको कुछ की उपस्थिति की जरूरत है, यानी कुछ उत्प्रेरक की जरूरत है। बिना उत्प्रेरक का ये रिएक्शन संभव होने वाला नहीं है, ऑक्सीकृत होने वाला नहीं है। तो क्या चाहिए, तो K2Cr2O7 और तनु H2SO4, ठीक है। अब रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे, तो जब हम लोग अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा तनु H2SO4, यानी इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल या अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा तनु H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट के उपस्थिति में या प्रेजेंट में, जो भी तीर के निशान के ऊपर रहे उसके प्रेजेंट में, यानी वो उत्प्रेरक होता है, उसके उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं या ऑक्सीकृत करते हैं या ऑक्सीकरण करते हैं, तो ए अल्कोहल से क्या मिलने वाला है, तो बाबू ए जो हमारा ऑक्सीजन दिख रहा है, जब हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक कार्बन के साथ संयोग करेगा। किसके साथ, कार्बन के साथ। तो क्या मिलेगा, RCH। जब इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन संयोग करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जब डबल बना ही रहा है तो इधर से एक है, 2 ऊपर है, तो इसको एक ही ना और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और रहेगा। यानी यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है बाबू, RCHO। यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट गया, तो हाइड्रोजन टूट कर कहाँ जाएगा, तो ए हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के संयोग करेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। तो ए हमको क्या मिल गया, ए हमको मिल गया एल्डिहाइड। अब ये कैसे टूट रहा है और किसी के साथ कैसे जुट रहा है, इसके लिए हमने पहले बेसिक बहुत किया है, तो उस बेसिक को आपको भी करने की जरूरत है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री का है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल में क्या करना है, पहले ही आपको बताया है कि R का वैल्यू दे देंगे, तो CH3CH2OH। अगर हम इसे ऑक्सीकृत करते हैं किसके प्रेजेंट में, तो आपको दिखाना है जरूर, K2Cr2O7 तथा तनु H2SO4 के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलने वाला है, CH3CHO प्लस H2O। इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम आप सभी जानते हैं, पहले हम बताए हैं नोमेनक्लेचर में, इसका नाम हो जाएगा एसेटल्डिहाइड। अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगर हम लोग इसका आयुपेसी नेम देखें तो इसका आयुपेसी नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। और अगर इसका आयुपेसी नेम देखें तो इसका आयुपेसी नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ तैयार हो गया। अगर हमको कोई कन्वर्जन करने के लिए दे दे कि इथेनॉल से इथेनॉल में बदलो, तो हम इस मेथड के द्वारा इथेनॉल से इथेनॉल में बदल सकते हैं, यानी अल्कोहल से एल्डिहाइड में बदल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, इस मेथड को आपको याद करके रखना होगा। तो ये हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको याद कर लेना है। कैसे याद करना है, तो जब हम लोग अल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा तनु हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज करते हैं या ऑक्सीकृत करते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और ध्यान रहे कि ये जो अल्कोहल होगा वो कितना डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। तो चलो बाबू जल्दी से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि डिहाइड्रोजनेशन द्वारा यानी विहाइड्रोजनीकरण द्वारा किस तरह से अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो चलो जल्दी से नोट करो। नोट करने के लिए आपको समय देंगे, बिल्कुल समय देंगे आपको, जल्दी से उतार लीजिए। लेकिन थोड़ा आप लोग भी फास्ट रहिएगा, ये नहीं कि आप लोग नोट करते ही रहें। चलिए जब हम बताते रहें उस समय भी आप लोग नोट कर सकते हैं और सुनते रहें, ठीक है।
तो चलो जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लिया, चलिए हटा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है। जितना भी आज हो उतना आज के क्लास में होगा, जो बच जाएगा, अगर बच जाएगा तो अगले क्लास में। चलिए सेकेंड मेथड है बाबू वाई डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन इसको हम लोग क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है तो आपको पता है, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब ही हाइड्रोजन का टूटना, यानी कहीं से भी हाइड्रोजन टूटेगा जो इसका मेन रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल के साथ काम करके देख लेते हैं। तो CH2OH। अब हमको क्या करना है, इससे ही हाइड्रोजन को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हम अपने मन से तो टूटेगा नहीं, खुद से टूटेगा तो नहीं, तो तोड़ने के लिए हमको अलग से कुछ न कुछ इसमें एनर्जी लगाने की आवश्यकता होगा, उत्प्रेरक डालने की आवश्यकता होगा, ताप डालने की आवश्यकता होगा। तो इस 1 डिग्री अल्कोहल को तोड़ने के लिए, विहाइड्रोजनीकरण करने के लिए कॉपर की उपस्थिति चाहिए और साथ में बाबू 573 केल्विन ताप की उपस्थिति चाहिए। यानी जब हम लोग इस 1 डिग्री अल्कोहल को या इस अल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हैं या अभिक्रिया करते हैं या तोड़ते हैं, तो यहाँ से बाबू हाइड्रोजन टूटता है। यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, टूटता है। और टूट कर क्या बनेगा, तो यहाँ से ध्यान से देखो कि ये ऑक्सीजन जो आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन इसके साथ संयोग करेगा। हाइड्रोजन जब यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन इसके साथ संयोग करेगा, तो क्या बन जाएगा, RCHO। अगर हम इसको और दूसरे तरह से देखना चाहें तो RC, अब यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड O, और इधर क्या एक बच रहा है, हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट गया। तो एक हाइड्रोजन टूट गया तो एक किसके साथ मिलेगा, इस हाइड्रोजन के साथ। यहाँ से तो ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, तो अब इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बच रहा है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। यानी इसी चीज को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा तब ना ऑक्सीजन यहाँ पे आके संयोग करेगा, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड यानी 2 वैलेंसी लेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया। तो देख लीजिए 1 2 3 4, यानी इस कार्बन का वैलेंसी पूरा हो रहा है, साथ में क्या आ रहा है, O। और ये बात आपको कभी याद है कि RCHO या CHO को ही हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमको क्या तैयार हो रहा है, एल्डिहाइड तैयार हो रहा है। और इससे निकल क्या रहा है, इससे मुक्त हो रहा है हाइड्रोजन गैस। तो इस अल्कोहल से हम लोग फिर से एल्डिहाइड बना लिए। तो विहाइड्रोजनीकरण में करने के लिए हमको कॉपर की उपस्थिति है, 573 केल्विन ताप की आवश्यकता है। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो R का वैल्यू रख दीजिए, CH3 CH2। देखिए विशेष रूप से अगर आप अच्छे तरह से इसको देख लेते हैं तो आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार आप इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जब हम लोग इस अल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, यही मिलेगा ना। या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं CHO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है तो इसका नाम हो जाएगा एसेटल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, 2 के लिए एसेट होता है, एल्डिहाइड है तो उसमें एल्डिहाइड जोड़ देंगे यानी एसेटल्डिहाइड हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको इथाइल अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल से हमको क्या मिल रहा है। अगर इधर कार्बन बढ़ाएंगे तो इधर भी कार्बन बढ़ेगा, लेकिन हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड ही मिलेगा। तो इथाइल अल्कोहल से हम लोग एसेटल्डिहाइड इसमें भी प्राप्त कर लिए, किसके द्वारा, तो विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा, हाइड्रोजन को तोड़कर। लेकिन अगर हमको कीटोन चाहिए तो कीटोन कैसे बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, इस मेथड से ही कीटोन बनेगा। बस आपको चेंज यहाँ पे ये कर देना है कि यहाँ पर जो 1 डिग्री अल्कोहल है, इस 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल में बदल देना है। चलो जल्दी से आप इस रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट कर लो, या जल्दी से देखना चाहते हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जल्दी से काम हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इसी अल्कोहल से कीटोन कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है,
बस आपको क्या करना है, 1 डिग्री अल्कोहल के जगह पर 2 डिग्री अल्कोहल को ले लेना है। तो चलो बाबू, जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को, ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल कैसे हो गया, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है और एक कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है। तो जब हम लोग इसको कॉपर के उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड होता है, तो इसको तो डबल बॉन्ड चाहिए। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड, चलो यहाँ पे दिखाते हैं, RC। अब यहाँ पर देखना, इधर भी क्या है, R है। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन टूटता है, यहाँ से हाइड्रोजन टूटता है तो सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2, यानी कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो एक इधर से एक इधर से, तो 2 इसका पहले से ही पूरा है, 2 ऑक्सीजन पूरा करेगा, तो 4 तो टोटल ऐसे ही होगा, यानी यहाँ से भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी यहाँ पर मिलने वाला है RC डबल बॉन्ड O R। अब यहाँ पर एक बात आपको पहले बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों R सेम हो, तो एक को हम लोग को R, तो एक को हम लोग R डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस H2 गैस। तो ये जो आपको मिल गया, एक क्या मिल गया बाबू, कीटोन मिल गया। किससे मिला, अल्कोहल से ही मिला, लेकिन अल्कोहल यहाँ पे 1 डिग्री नहीं होकर कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल बनाना चाहें तो R का वैल्यू रख दीजिए, CH3 आप लोग चेंज कर सकते हैं, OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 यानी 2 पर अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, 2 इथेनॉल। ठीक है, 2 इथेनॉल। अब यहाँ पर आइपेसिनम, अगर हम इसको कॉपर के प्रेजेंट में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H2 गैस, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कि जब हम लोग स्टेफन रिएक्शन करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, कॉपी कलम साथ रखेंगे तो फास्ट नोट भी हो जाएगा। तब तक इंक डाल लेते हैं हम। चलिए नोट कर लिए। आपको हर एक पॉइंट समझना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन स्टेफन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे नाइट्राइल से एल्डिहाइड, तो बहुत ही सिंपल है कि हम लोग नाइट्राइल को अगर अपचयित करते हैं तो वो हमको क्या में बनाने को देगा, वो हमको एमीन के रूप में लाने को देगा। फिर हम उसे अगर जल द्वारा अपघटित करते हैं तो हमको एल्डिहाइड में बनाने के लिए देता है। चलो बाबू जल्दी से हम लोग देख लेते हैं स्टेफन रिएक्शन। तो जल्दी से टॉपिक बना लीजिए। टॉपिक बना लिए, चलो। तो स्टेफन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो जब हम लोग नाइट्राइल को अपचयित करते हैं किसकी उपस्थिति में,
AnCl2 तथा HCl के उपस्थिति में। ठीक है, जब हम लोग नाइट्राइल को क्या करते हैं, AnCl2 या HCl की उपस्थिति में अपचयित करते हैं, क्या करते हैं, अपचयित करते हैं, तो हमको क्या मिलता है बाबू, हमको मिलता है RCH डबल बॉन्ड N। अब हमको यहाँ पर जो हमको इमीन मिल रहा है, इसका नाम क्या है, इमीन। अब इस इमीन को अगर हम पुनः जल द्वारा अपघटित करते हैं, किसके द्वारा अपघटित करते हैं, जल द्वारा अपघटित करते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़ने के बाद आपको किस रूप में दिखेगा, यहाँ से टूटेगा तो बाबू H और OH के रूप में दिखेगा। लेकिन यहाँ से हमको हाइड्रोजन को अपचयित करना है, क्योंकि जल अपघटित हो रहा है, तो टूटकर इसके साथ O आएगा, तो क्या मिलेगा, RCHO। ठीक है, प्लस में क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से टूटेगा बाबू तो NH3 और साथ में यहाँ से HCl, ये जो आपको HCl दिख रहा है तो NH3 के साथ HCl आएगा, क्या बनेगा, NH4Cl। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया एल्डिहाइड, साथ में हमको मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो ये किससे बन रहा है बाबू, तो ये बन रहा है नाइट्राइल से। जब हम लोग नाइट्राइल को अपचयित किए तो एमीन में बदला, और पुनः एमीन को अगर हम लोग जल द्वारा अपघटित करते हैं तो एल्डिहाइड में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, एल्डिहाइड में बदल रहा है। अगर हम इसका R का वैल्यू रख दें तो क्या मिलेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर हम इसको अपचयित करते हैं किसके प्रेजेंट में, AnCl2 तथा HCl के प्रेजेंट में अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलेगा, CH3CHN। पुनः हम इसे जल द्वारा अपघटित करेंगे। चलिए, लाइट कट गया था थोड़ा, इन्वर्टर ऑन करना भूल गए थे। तो आ जाइए, फिर से हम लोग देख रहे थे क्या कि जब हम लोग इस नाइट्राइल को अगर हम लोग अपचयित करते हैं किसके प्रेजेंट में बाबू, AnCl2 तथा HCl के प्रेजेंट में अपचयित करते हैं तो हमें एमीन मिलता है। उसको अगर हम लोग पुनः जल द्वारा अपघटित करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बाबू, एल्डिहाइड मिलेगा। तो यहाँ से देख लो आपको क्या मिलने वाला है, CH3CHO प्लस में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, NH3 और साथ में यहाँ से HCl, तो क्या बन जाएगा, NH4Cl। तो इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम है एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन में बदल सकते हैं। इसका नाम क्या है, नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल नाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथाइल नाइट्राइल। इसको अपचयित कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, मिथाइल इमीन मिल रहा है। उसके बाद पुनः जल द्वारा अपघटित कर रहे हैं तो एसेटल्डिहाइड मिल रहा है। तो चलो जल्दी से आप इस रिएक्शन को नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। चलिए, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पे बात करेंगे हम लोग। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अल्काइन का जलयोजन, यानी जब हम लोग हाइड्रेशन करते हैं अल्काइन का, स्क्रीनशॉट या नोट अपने कॉपी में कर लीजिए। चलो भाई, कर लिया। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए, जल्दी जल्दी। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको भी बता दीजिए, वो भी जुड़ जाएंगे रेगुलर समय से। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन।
हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइन का जलयोजन, जलायोजन। ठीक है, चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो, इस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। तो इसमें हमको क्या करना है, तो अल्काइन सबसे पहले देखना है, तो CH2 अल्काइन बनाना है ना, ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही बनेगा ना। इसको ऐसे करेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। इसको क्या करना है, जलयोजन करना है, यानी जल के साथ संयोग करना है। तो जब हम लोग अल्काइन को, ये हमारा क्या है बाबू, अल्काइन, अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम क्या होने वाला है, इथाइन। तो जब हम लोग अल्काइन को H2O यानी जल के साथ संयोग करते हैं, तो संयोग करने के लिए हमको उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। H2SO4 या HgSO4 की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर रिएक्ट करते हैं, तो क्या करता है बाबू, यहाँ से जलयोजित होता है और यहाँ से टूटकर इसके साथ आकर संयोग करता है, इसके साथ आकर संयोग करता है। तो इसके साथ पहले से एक हाइड्रोजन है, इसके साथ ये क्या आएगा, हाइड्रोक्साइड आएगा, अल्कोहल आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। तो देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमको मिलेगा CH, यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बढ़ेगा, CH2, यहाँ पर क्या है बाबू C, यहाँ पर क्या है H, और साथ में मिलेगा OH। तो अब ये अल्कोहल में बदल गया, लेकिन हमको किस में बदलना, हमको तो बदलना एल्डिहाइड में। तो पुनः इसको हम लोग क्या कहेंगे, पुनः इसे हम अपघटित करेंगे। तो जब हम इसे अपघटित करेंगे तो यहाँ से फिर हमको बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो जब हम लोग बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर से देखिए क्या हमको मिलेगा, CH, यहाँ पर अब 2, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ संयोग करेगा, CH3, यहाँ पे क्या है बाबू CH, और इसके साथ वाला O, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा CH3O। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड। ये कौन सा एल्डिहाइड है, तो इसका नाम है बाबू एसेटल्डिहाइड। तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था एल्डिहाइड, तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अगर हम लोग चाहेंगे कि इस एल्डिहाइड, इस एल्काइन से अगर हम लोग एसेटल्डिहाइड के जगह पर कीटोन में बदलें, अगर कीटोन में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो चलो ऊपर दिखा देते हैं, इसको हटाते हैं। इसी हम लोग एल्काइन से हम लोग को क्या बनाना है बाबू, हमको बनाना है कीटोन। कैसे बनाएंगे, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मेथड आपको चेंज करना है, CH3C और ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें देख लीजिए 1 2 3। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपाइन, ये भी क्या है, अल्काइन है। इससे हम लोग को क्या करना है, इससे हमको कीटोन को तैयार करना है। तो सबसे पहले इसका जलयोजन करेंगे, तो H2O के साथ इसका जलयोजन करेंगे, किसके उपस्थिति में, H2SO4 या HgSO4, तनु H2SO4 तथा HgSO4 की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर हम इसको जब गर्म करेंगे, जलयोजित करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा बाबू, यहाँ से हाइड्रोक्साइड क्या किसमें टूटेगा, H+OH। तो ये हाइड्रोक्साइड इसके साथ आकर जलयोजित होगा, तब ना इसका बॉन्ड को तोड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CH3, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो C डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर ध्यान से देख रहा है कि यहाँ पर जब डबल बॉन्ड है तो 1 2 3, तो इसको कोई और चाहिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन टूट रहा है, बॉन्ड यहीं से टूट रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बाबू, OH। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, CH, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बच रहा है तो इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2। तो ये हमको अल्कोहल दिख गया। और आपको पता है कि जब इस कंडीशन में अल्कोहल दिख रहा है तो कन्फर्म है कि कीटोन भी तैयार करेगा।
तो पुनः हम इसे क्या कर देंगे, इससे हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, यानी यहाँ से बॉन्ड तोड़ने का कोशिश करेंगे, संयोजन करेंगे, इसको बॉन्ड को, इस बॉन्ड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या मिलेगा, CH3C। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके साथ है, यहाँ पर बॉन्ड टूटा यानी यहाँ पर एक खाली हुआ, तो खाली हुआ तो यहाँ पर मिलेगा क्या, O। तो O क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर बाबू डबल बॉन्ड हट जाएगा, अब यहाँ पर बॉन्ड सिंगल, साथ में है C, यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, CH3। तो आप ये जो देख रहे हैं ये क्या मिल रहा है, एसीटोन, एसीटोन जो कि क्या है, कीटोन है। तो आप देख सकते हैं कि इस मेथड द्वारा हम कीटोन तैयार कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम लोग एल्डिहाइड बनाएंगे, एसेटल्डिहाइड बना रहे हैं, और इस मेथड से हम लोग कीटोन तैयार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जलयोजन विधि द्वारा हम एसीटोन और एसेटल्डिहाइड दोनों का निर्माण कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से आप इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लो। चलो नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। चलिए नोट कर लिए। अगला रिएक्शन है बाबू टॉलिन का ऑक्सीडेशन, टॉलिन का ऑक्सीडेशन, टॉलिन का ऑक्सीडेशन करके भी हम लोग तैयार कर सकते हैं एल्डिहाइड। कौन सा रिएक्शन, 5, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। टॉलिन का ऑक्सीकरण। हम लोग कितने रिएक्शन देख लिए, 1 2 3, ये 4 होगा, 4 होगा या 5 होगा, इसको चलो जो भी हो आप बना लेना। मेरे तरफ से 5 है तो आपके तरफ से जितना हो बना लीजिएगा। टॉलिन का ऑक्सीकरण, टॉलिन का ऑक्सीकरण। तो टॉलिन का ऑक्सीकरण में हम लोग क्या देखेंगे कि टॉलिन को किस तरह से ऑक्सीकृत करते हैं। तो सबसे पहले टॉलिन आप लोग जानते हैं कि जब बेंजीन के साथ CH3 होता है, जब बेंजीन के साथ CH3 होता है तो इसी का नाम क्या है, टॉलिन है। अब इस टॉलिन को हम लोग को क्या करना है, इस टॉलिन को हम लोग को ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीकृत करना है। तो जब हम इसको ऑक्सीकृत करेंगे तो आपको किस रूप में दिखेगा, तो ऑक्सीकृत करेंगे तो ऑक्सीकृत तो खुद से होगा नहीं, ऑक्सीकृत करने के लिए हमको किसी न किसी उत्प्रेरक की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो मिल गया, V2O5 पर 623 केल्विन ताप पर हीट करते हैं। यानी जब टॉलिन को V2O5 यानी वेनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 623 केल्विन ताप पर ऑक्सीकृत करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। यहाँ भी आप दिखा सकते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। तो यहाँ से देखना कि हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा और टूट कर हमको क्या मिलेगा, CH, यहाँ से ऑक्सीकृत होगा तो मिलेगा OCHO। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन बच रहा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन टूटा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बचे, बनेगा H2O। तो ये क्या बन गया, जल बन गया। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको तो चाहिए था एल्डिहाइड, तो यहाँ पे मिल गया बेंजल डिहाइड। तो इस मेथड से हम लोग टॉलिन से एल्डिहाइड यानी बेंजल डिहाइड में बदल सकते हैं। तो चलो जल्दी से भी आप इसको भी आप लोग नोट करो। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। एक रिएक्शन और देखेंगे हम लोग, इसके बाद अगले क्लास में देखेंगे। तो अगला रिएक्शन है हम लोग का
रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन रोजेनमंड रिएक्शन, जल्दी से टॉपिक बनाएगा रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं है, इसमें भी आपको अपचयित करना है। किसको अपचयित करना है, तो बेंजाइल क्लोराइड को। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब बेंजॉइल क्लोराइड को अपचयित करते हैं, अपचयित किसकी उपस्थिति में, पीडी या BaSO4 के प्रेजेंट में अपचयित करते हैं। क्या करते हैं, अपचयित करते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन टूटेगा, अपचयित है तो हाइड्रोजन इसके साथ संयोग करेगा, क्लोरीन यहाँ से टूटेगा। तो हमको क्या मिलने वाला है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है, इसका आप नाम बता सकते हैं, इसका नाम क्या है, एसेटोफिनॉल, एसेटोफिनॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है, सॉरी एसेटोफिनॉल नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन ही टूट रहा है ना, तो हाइड्रोजन ही जुटेगा। तो ये मिल रहा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, प्लस में यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, HCl। तो ए रिएक्शन रोजेनमंड रिएक्शन है, जब हम लोग बेंजॉइल क्लोराइड को प्लेटिनम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयित करते हैं। क्या करते हैं, अपचयित करते हैं, तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। चलो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक और बता देते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, गाटरमान कोक रिएक्शन, गाटरमान कोक रिएक्शन। चलो उधर वाला जल्दी से नोट कर लेगा, गाटरमान कोक रिएक्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, गाटरमान कोक रिएक्शन, इसी को हम लोग कोक रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें एस लगा दीजिए, गाटरमान्स कोक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, तो जब हम लोग इस बेंजीन को CO तथा HCl के साथ निर्जल AlCl3 या CuCl के प्रेजेंट में अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ से बाबू HCO इसके साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, CHO। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो आप देख सकते हैं कि इस बेंजीन को CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ निर्जल AlCl3 तथा CuCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। तो चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं, इसके बाद अगले क्लास में जो भी छूट जाएगा उसको अगले क्लास में कर देंगे। चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। एक और रिएक्शन देखते हैं, इसके बाद अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में हम लोग का हो जाएगा रविवार को, रविवार नहीं सोमवार को या रविवार को भी आपको क्लास मिल सकता है, ठीक है, संडे को भी क्लास मिल सकता है।
और सैटरडे को हम लोग का क्लास चलेगा फिजिकल का, दो टाइम, उसका टाइम बता दिया जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बाबू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखिए आपको नोट करने के लिए हम बहुत टाइम देते हैं, इतना टाइम में भी अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कत है। स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, जल्दी से टॉपिक बना लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में। इसमें हमको क्या करना है, जल्दी से टॉपिक बना लीजिए। जब हम लोग इस बेंजीन को एसेटल क्लोराइड के साथ, एसेटल क्लोराइड किसको कहेंगे, इसी को कहते हैं हम लोग एसेटल क्लोराइड। इसका नाम क्या है बाबू, इसका नाम है बेंजीन। तो जब हम लोग बेंजीन को एसेटल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के प्रेजेंट में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है बाबू, यहाँ से क्लोरीन टूटता है और इसके जगह पर हाइड्रोजन जुड़ता है। तो क्या मिल जाएगा, CH3। चलो इसको इस तरफ दिखा देते हैं, इसको हम इस तरफ टर्न कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बेंजीन। यहाँ से क्लोरीन टूट रहा है और क्लोरीन के जगह पर C डबल बॉन्ड और इधर CH3। अब ये क्लोरीन टूट रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन टूटा होगा तो प्लस क्या बनेगा, HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, इसका नाम हो जाएगा एसेटोफिनॉन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बेंजीन और एसेटल क्लोराइड से एसेटोफिनॉन बना रहे हैं, यानी कीटोन का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इससे हम लोग बेंजोफिनॉन का भी निर्माण कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फिर से देख लो। जब हम लोग पुनः बेंजीन को, ये जो एसेटल क्लोराइड दिख रहा है इसको हम लोग बेंजोइल क्लोराइड के साथ काम में करना होगा, लाना होगा। तो सेम पहले भी ये बात को बताए हैं, C डबल बॉन्ड, यहाँ से CH3 को हटाकर बस इसको यहाँ पर बेंजीन के साथ जोड़ देना है Cl। तो इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। अब हम इसको निर्जल AlCl3 के प्रेजेंट में गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा बाबू, यहाँ से क्लोरीन टूटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हटकर बेंजीन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से क्लोरीन टूट गया तो इधर भी हम जोड़ देंगे बेंजीन को। तो ये जो हमको मिल रहा है इसको हम लोग कहते हैं बेंजोफिनॉन। तो यहाँ पर भी हमको कीटोन तैयार हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजोफिनॉन। और प्लस में यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन टूटा होगा तो क्या बन जाएगा, HCl। तो चलो जल्दी से इस दोनों रिएक्शन को भी आप अपने कॉपी में नोट कर लो। ये दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो 8 रिएक्शन आज हम लोग देखें। इसमें हम लोग 2-4 रिएक्शन और देखेंगे, कम से कम 12-13 रिएक्शन देखेंगे। तो जो भी रिएक्शन बच गया उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका बचा हुआ रिएक्शन, साथ में इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। उसके बाद समय बचेगा तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तो बाबू अब हम लोग देखते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में जो भी दिक्कत रहेगा उसको हम क्लियर करेंगे। और अगले क्लास हम लोग का सोमवार का होगा, मंडे को होगा, या अगर संडे को क्लास हो तो संडे को हम आपको बता देंगे। संडे को शाम को क्लास होगा तो भी बता देंगे। तो इन्फॉर्म आपको जाएगा। इस चलते आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, आप मेरे व्हाट्सअप से, आप मेरे यूट्यूब से एकदम अच्छे से जुड़ जाइए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचते रहे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने का, ये सब बात हम पहले ही बताए,
कि अगर ये सब बात आपको समझना है तो पहले का आपको जो भी बेसिक बताया गया वो सभी को देखना है, नहीं तो आपको इसको देखकर बार बार कॉपी पे लिख के याद कर लेना, और एक बार आपको याद हो जाएगा तो शायद आप कभी नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और कल हम लोग का फिजिकल का क्लास चलेगा। कल हम लोग का क्या है, 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन कल हम लोग का क्लास चलेगा क्योंकि इस बार तो कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रहना है। तो सुबह का क्लास भी चलेगा और शाम का अगर क्लास चलता है तो उसके लिए हम नोटिफिकेशन आपको देंगे। तो